सेंटेंस कंप्लीट करें। द गर्ल इज़। अगर आपके जहन में वेरी ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल आया है तो समझ लें ये वीडियो सीरीज़ जिसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं आप ही के लिए है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस किस्म के वर्ड्स या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में ऐसा जुमला लिख कर आते हैं जो ग्रामेटिकली तो ठीक होते हैं मगर उनकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव पहलू खुलकर सामने आ जाते हैं। मैं आपको ISSB क्लियर करने की अनटोल्ड सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो उम्मीद है आपने इस एंगल से कभी नहीं सुनी होगी। मैंने भी अपने ज़माने में क्लियर की थी मगर इंजीनियरिंग और टीचिंग के शौक़ ने मुझे इस बेहतरीन इदारे में जाने से रोके रखा। सीक्रेट समझाने से पहले ISSB के शेड्यूल को समझ लें। ये नॉर्मली 4 डेज़ की होती है, बट अगर बैच में इनटेक ज़्यादा हो तो 6 डेज़ पे वही एक्टिविटीज़ स्ट्रेच हो जाती हैं। ऐसे में डे 1 रिसेप्शन और रिपोर्टिंग का डे होता है। इसको अराइवल डे एट ISSB सेंटर भी कहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है जिसमें CNIC, कॉल लेटर और आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं। इसी दिन अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर्स होगी, क्योंकि आपने ISSB में एक दूसरे को नामों से नहीं पुकारना होता, चेस्ट नंबर से, कि चेस्ट नंबर 6, चेस्ट नंबर 7, चेस्ट नंबर 8 कम हेयर, इस तरह की बातें करनी होती हैं। और इसी दिन आपको रूम नंबर अलॉट होगा। डॉमेट्री टाइप के होते हैं, नॉर्मली 10 से 12 या 8 से 10 लोग हो सकते हैं एक कमरे में। इसी रोज़ ब्रीफिंग दी जाएगी आपको अबाउट द रूल्स, शेड्यूल एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कि आपने ये दिन किस तरीके से गुजारने हैं। डूज़ एंड डोंट्स समझाए जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ बायोडाटा फॉर्म्स के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। इनमें आपने जो डिटेल्स फिल करनी हैं वहीं से आपकी असेसमेंट शुरू हो जाएगी। लिहाजा अगर यहाँ आपने फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल लिखी है तो आपको उसके बारे में तमाम इंपॉर्टेंट मालूमात होनी चाहिए। बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन से हैं, रूल्स वगैरह। इसी तरह आपके फादर और सिबलिंग्स जिस फील्ड में हैं, बाद में आने वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनकी रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आनी चाहिए। इसी दिन आपने इंग्लिश ऐसे भी लिखना होता है, ऐसे राइटिंग ऑफ 400 वर्ड्स इन 30 मिनट्स, जिसमें आपकी मेन इंग्लिश और ग्रामर चेक कर ली जाती है। डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट का डे होता है, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़। इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं ऑन योर थॉट्स, कि आपने नॉर्मली स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री कर लेना होता है चीज़ों से। वर्बल, नॉन वर्बल, MCQs बेस्ड होते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर फर्स्ट टाइम अपीयरिंग इन ISSB। जो सेकंड टाइम अपीयर हो रहे होते हैं उनका नहीं, ये पिक्चर बेस्ड होता है। मैकेनिकल कंप्रीहेंशन होती है और एप्लीकेशन का टेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपको 2 क्रेन्स नज़र आ रही हैं, पूछा जा रहा है कि जी कौन सी इसमें टॉपल हो जाएगी। इस तरह के आसान और सादा क्वेश्चन होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इनमें पिक्चर स्टोरी राइटिंग विद फाइनल आउटकम करनी होती है। 4 से 6 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उस पर आपने स्टोरीज़ बनानी होती हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वैट भी कहते हैं, 100 वर्ड्स दिखाए जाते हैं। 10 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखाया जाएगा और उसी टाइम में आपने उस पर सेंटेंस भी लिखना होगा। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपने उसके अंदर रिएक्ट किया, आपका क्या रिएक्शन होगा उस सिचुएशन में, ये बताना होता है। और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू फॉर फ्यू कैंडिडेट्स, सबका नहीं लिया जाता, कुछ लोगों का साइकोलॉजिस्ट ले लेता है। बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं ये, काफ़ी घंटे लगते हैं। इसी में आपसे आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी शॉर्टकमिंग्स पूछी जाएंगी। अपनी खूबियों खामियों में सच लिखें मगर सोच समझ कर। आई विल गिव टिप्स। डे 3, अब आप GTO के हवाले हो चुके हैं, जो हर वक्त सन ग्लासेस लगा कर फिर रहे होंगे। आपने अननेसेसरीली उनकी तरफ नहीं देखना। ग्रुप डिस्कशन और पब्लिक स्पीकिंग बग़ैर प्रिपरेशन के कुछ नहीं बनेगा आपका। इसमें करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज़ के ऊपर टॉपिक्स होते हैं, तो इसकी भी मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको मिलिट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग विद मैप्स होती है। डिजिटल मैप्स आपके सामने रख दिए जाते हैं और आपको कोई कंडीशन दे दी जाती है, सिचुएशन दी जाती है और कहा जाता है ग्रुप में इसको प्लान करें आपस में। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, 8 से 10 जितने बच्चों का भी ग्रुप होगा उसको टास्क दे दिया जाएगा कि ये आपके सामने मैदान है, इसके अंदर ये आपके पास टूल्स और चीज़ें मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक पहुंचना है। इसी तरह हाफ ग्रुप टास्क, सेम एज़ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बट इन स्मॉलर ग्रुप्स। इन सब में फोकस होता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखना, टीम स्पिरिट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन वगैरह। डे 4, इस दिन भी मैक्सिमम टाइम आपका GTO के साथ गुजरेगा। यानी अगर आपने GTO को पटा लिया तो समझें आपका 70% काम बन गया है। इस दिन आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं, जो कि 10 होते हैं टोटल और 2 मिनट्स में करने होते हैं। इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करके जाएंगे तो होंगे।
जैसे ये वाला ऑब्स्टिकल है, इसमें हाइट फोबिया बच्चों का चेक हो जाता है। इस वाले में जो कि जंप कर रहे हैं डिच के ऊपर से, इसमें डेप्थ फोबिया चेक हो जाता है। कमांड टास्क होगा जिसमें आपको लीडर बनाया जाएगा, बाकी सब आपके मातहत होंगे। अब सिर्फ मशवरे नहीं देने होंगे आपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह, बल्कि आपने काम भी लेना होगा अपने सबऑर्डिनेट से। एक फ़ाइनल ग्रुप टास्क होगा, सब ने मिलकर करना होगा। नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि इंग्लिश में सब कुछ बोलें। फिर आप लोग अपने ग्रुप की म्यूचुअल असेसमेंट करेंगे, यानी आपके ख़्याल में आपके ग्रुप में कौन नंबर 1 पे है और कौन एंड पे। इसमें भाईबंदी यारी दोस्ती नहीं चलेगी। जो आपने सच लिखना है वो इसमें आपका सच और आपकी असेसमेंट दोनों जज करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू विद डिप्टी प्रेसिडेंट होगा, जिसमें आपसे पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी पूछा जाएगा, जिसकी बेसिस पे आपसे साइंस के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, करंट अफेयर्स पे भी सवाल होंगे, हॉबीज़ भी पूछेंगे, और ये सब आपको साइकोलॉजिकली चेक करने के लिए होंगे। वरना एकेडमिक टेस्ट तो आपने सेकेंड ईयर में किया है और पास किया, इसीलिए तो आपका DMC है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस डिप्टी प्रेसिडेंट आपकी ऑनेस्टी को ईजीली गेज कर लेंगे। सो डोंट लाई बट डोंट गिव अवे योर बैड डीड्स। मैं इसके ऊपर भी टिप्स दूंगा। देखें, ये एक साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई है या बैठा भी हो सकता है, जो कि आपकी बॉडी पोस्चर से अंदाज़ा लगा रहा होगा कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ये अंदर नहीं बैठा होगा, ये यहाँ बाहर बैठा होता है कमरे के, और कमरे का दरवाज़ा लॉक होता है। ये नेक्स्ट कैंडिडेट है जो अपनी बारी का वेट कर रहा है। AI ने जल्दी में गलत पिक्चर बना दी। ऑन 5th डे अगर कुछ कैंडिडेट्स रह गए हैं तो उनके इंटरव्यू किए जाते हैं, और अगर किसी कैंडिडेट पे कोई डाउट हो या GTO, साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट में स्प्लिट डिसीजन हो तो उसका री इंटरव्यू भी किया जा सकता है। लास्ट डे, जो कि कभी कभी 4th या 5th डे पे भी क्लोज हो जाता है, इस दिन आपको रिज़ल्ट बताया जाता है और इसी दिन आपका डिपार्चर होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला करे आप सब लोग रिकमेंड हों इंशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ISPR की इस वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, ये कहते हैं कि कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेनी, बट बिलीव मी एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स आप ज़रूर जाएं एकेडमीज़ में जो ISSB की ट्रेनिंग कराते हैं। तो अब सवाल ये है कि प्रिपेयर कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले नो योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर इंटरेस्ट, योर नॉन इंटरेस्ट। चलें, हाइपोथेटिकली हम एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी बनाते हैं। उसके फादर स्कूल टीचर हैं, उसकी मदर हाउसवाइफ हैं, बड़ी बहन डॉक्टर है या प्री मेडिकल में है या MBBS कर रही है, भाई 10th में है और स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, चाचा, खालू, फूफा या कोई और रिलेटिव आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर हैं जिनको देख के आपको आर्मी का शौक़ पैदा हुआ, और इस स्टूडेंट ने ख़ुद FSC में समझें कि ICS किया है। अब 1 by 1 देखें कि इन सब का आप पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले फादर की वजह से आप में पंक्चुअलिटी आई, क्योंकि टीचर्स टाइम पे स्कूल्स कॉलेजेस जाते हैं और इसी तरह वापसी भी टाइम से आते हैं। ही इज़ ऑलवेज़ फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, यानी आप एकेडमिकली अच्छे होंगे। चॉइस ऑफ करियर में उन्होंने गाइड किया होगा। उनके अपने कितने ही स्टूडेंट्स कर्नल मेजर होंगे। सारी ज़िंदगी हैंड टू माउथ गुजारी होगी, क्योंकि पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी आप फजूल ख़र्च नहीं होंगे। और ज़ाहिर है ऑनेस्टी जैसी क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगी। और अगर इंग्लिश टीचर हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसे टीचर्स को आदत होती है बच्चों से घर में इंग्लिश में बात करते हैं। पेशेंस बहुत होगी, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स के साथ सर खपाना होता है, जल्दी गुस्से में नहीं आएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट करते होंगे तो आपकी जीन्स में भी मैनेजमेंट के स्किल्स होंगे। लीडरशिप क्वालिटी भी जीन्स में ही मिल गई होगी, एज एवरी टीचर इज़ लीडिंग मैनी स्टूडेंट्स, और इसी तरह घर में भी उसका असर पड़ता है। मदर हाउसवाइफ हैं, इस वजह से आप में सबमिसिवनेस आएगी, क्योंकि दे आर रियली गुड इन ओबेइंग देयर हस्बैंड्स, और इस वजह से यू विल बी अ गुड सबॉर्डिनेट और अपने सीनियर्स को ओबे करेंगे। सेल्फलेसनेस होगी आप में, बिकॉज सीइंग योर मदर हु पुट्स हर फैमिली बिफोर हर ओन सेल्फ, अपने से पहले अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, तो आप भी अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करेंगे। कंसिस्टेंसी एंड रूटीन, एक ही काम बार बार करके भी नहीं उगताती। एम्पैथी यानी इमोशनल सपोर्ट देंगे आप, जस्ट लाइक द वन गिवन टू अस बाय आवर मदर्स। डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी लाइफ का कोर कंपोनेंट होगा, जस्ट लाइक मदर्स। सबसे पहले जागती हैं, काम करती हैं घर के, और रात को एंड पे सोती हैं।
स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होंगे बिकॉज ऑफ वर्किंग टायरलेसली और बग़ैर किसी रोज़ाना की तारीफ़ सुने हुए। आप में भी रिसोर्सफुलनेस की क्वालिटी होगी, टाइम और मनी को मैनेज करते होंगे और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बला की होगी। हाउस वाइफ्स को एग्जैक्टली पता होता है कि कब बच्चों के अब्बू गुस्से में हैं, लिहाजा इस वक्त चुप कर जाने में ही गनीमत है, वगैरह वगैरह। बड़ी सिस्टर जो कि डॉक्टर हैं, उनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कर दिखाने और बनने की लगन पैदा होगी। आप अपने एम्बिशंस के मुताबिक गोल्स सेट करेंगे, जैसे कि आप एकेडमिकली सीरियस हो जाएंगे। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, भाई जब अपनी एजुकेटेड बहन को मेहनत करते और लोगों की खिदमत करते देखते हैं तो उनमें ख़वातीन की रिस्पेक्ट का आंसर पैदा होता है। एक्सपोजर टू मेडिकल वर्ड, आपको मेडिकल की बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ का पता होगा, शायद ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह ख़ुद भी चेक कर लेते हों। प्रेशर टू परफॉर्म, जब घर में एक सक्सेसफुल मेंबर मौजूद हो तो प्रेशर तो होता ही है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। डॉक्टर्स टीम में काम करते हैं, इसलिए सिस्टर के काम को देखकर आप में टीम स्पिरिट भी पैदा होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स डॉक्टर्स के बेहतर होते हैं, वो अपने पेशेंट्स को क्लियरली चीज़ें आराम से एक्सप्लेन करते हैं और ज़ाहिर है खरबूदे को देखकर खरबूदा रंग पकड़ता ही है, यही आदत बाकी बहन भाइयों में भी ट्रैवल करती है। डॉक्टर्स में बला का कॉन्फिडेंस होता है, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते, खून देखकर या डेड बॉडी देखकर। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में भी ट्रैवल करेगी। चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करके क्विक डिसीजन लेते हैं, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में भी ज़रूरी होता है। छोटा भाई जो कि 10th क्लास में है और स्पोर्ट्स लवर है, ही हैज़ हाई एनर्जी एंड ड्राइव। हर वक्त कोई फ़िज़िकल गेम आउटडोर खेलने का रुझान होता है और हमेशा इंटरनल मोटिवेशन शो करता है। कंपेटिटिवनेस, मुकाबला करने की जस्तजू में रहता है और इसलिए अपने फेलियर्स से सीखता है और इम्प्रूव करता है। डिसिप्लिन, अगर स्पोर्ट्स लवर को प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो वक्त का पाबंद होगा, ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप का भी ख्याल करेगा। स्पोर्ट्स की वजह से टीम स्पिरिट पैदा होती है। गेम में हार जीत तो होती ही रहती है, चोटें भी लगती हैं जिनसे इंसान में फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की सलाहियत पैदा होती है। स्पोर्ट्समैन हमेशा फिज़िकली फ़िट रहता है और आप ना चाहते हुए भी उसकी कंपनी में रहकर ख़ुद को फिट रखते हैं। स्पोर्ट्स की वजह से बंदे में कॉन्फिडेंस बहुत आता है क्योंकि लोगों के सामने रूटीन में परफॉर्म कर रहा होता है। बास स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं जिसकी वजह से अक्सर बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अब्बू ने महंगी चीज़ लेकर दी है तो अब इसको संभाल कर रखना है। ख़ुद आपने क्योंकि ICS चूज़ किया है, इसका मतलब है कि यू आर गुड इन कंप्यूटर्स। बी रेडी फॉर बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स इन इंटरव्यूज़। चांसेस ऑफ वीक आई साइट हमेशा होंगे बिकॉज ऑफ मोर स्क्रीन टाइम, विच डजेंट मीन आप आर्म्ड फोर्सेज में नहीं आ सकते, सिर्फ फाइटर पायलट नहीं बन सकते क्योंकि वहाँ पे 6x6 आई साइट चाहिए होती है। बॉडी पोस्चर को अपराइट रखें, ये साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा होगा कि कहीं टेढ़ी बॉडी वाला तो नहीं है क्योंकि कंप्यूटर टेबल पे ऑकवर्ड पोजीशन में बैठ कर कुब ना निकल आए। टाइपिंग स्पीड आपकी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वालों से फास्ट होगी, ये आप क्लेम भी कर सकते हैं। आप में कंप्यूटर गेम्स खेलने की गंदी आदत भी हो सकती है, विच वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। उससे बच के रहें, वो इंसान को स्टबर्न बना देता है। अम्मी की आवाज़ पे भी ऐसे बच्चे कान नहीं धरते, आ रहा हूँ कहते रहते हैं। इसके अलावा मोस्ट लाइकली आपने ICS इसलिए चूज़ किया होगा क्योंकि आपको केमिस्ट्री और बायो पसंद नहीं थी। कोई बात नहीं, ये बात आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकती है, इट इज़ नेचुरल। क्यूरोसिटी फॉर टेक्नोलॉजी इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ICS में आते हैं कि कंप्यूटर भी बजाते ख़ुद टेक्नोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। ICS के स्टूडेंट्स करेजियस होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदियों पुराना प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का ट्रैक छोड़कर एक अनबीटन ट्रैक चुना, जिसमें आगे भी फील्ड चूज़ करने पे काफ़ी गौर व खौस की ज़रूरत है कि इंजीनियरिंग करें, BS कंप्यूटर साइंस करें या फ्रीलांसिंग। फाइनली आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं वो आपके साथ परमानेंटली तो नहीं रहते, लेकिन आप उनके घर आते जाते रहते हैं। आप उनकी किन बातों से इम्प्रेस हैं, उनको पल्लू से बांध लें। नंबर 1, यूनिफॉर्म विथ पाकिस्तानी फ्लैग। फिज़िकली ग्रेट लुकिंग पर्सनैलिटी, मोटे नहीं होते, पेट नहीं निकला होता। उनकी रूटीन से कि सुबह उठकर PT पे जाते हैं, फिर आके नाश्ता किया, फिर ऑफिस गए, दोपहर में आके खाना खाया और थोड़ा आराम किया, फिर शाम को गेम्स पे गए, वापस आकर फैमिली बच्चों को टाइम दिया और रात को कुछ काम करके जल्दी सो गए। एडवेंचरस लाइफ होती है, हर 2 साल बाद सामान उठाया, न्यू स्टेशन, नई जगह, नए लोग। वेल इन्फॉर्म्ड ऑन एवरीथिंग। आप महसूस करेंगे कि आपके अंकल को तकरीबन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के मतलब काफ़ी कुछ पता होता है।
दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वे ऑफ लाइफ, उनकी डिफरेंट पोस्टिंग्स और बाकी बहुत कुछ। उनमें आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी देखा होगा। दे लिव विद इन देयर मीन्स, चादर देख कर पाँव फैलाते हैं। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती बट दे स्पेंड अ सिंपल लिविंग विद डिसेंसी। आंटी हर बार ब्रांडेड सूट्स नहीं लेंगी बट शी विल स्टिल बी द मोस्ट एलिगेंट इन होल फैमिली। कम कपड़े लेंगी लेकिन अच्छे लेंगी। फैमिली लुक्स टूवर्ड्स दैम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ख़ानदान में कोई बात हो तो इनसे मशवरा ज़रूर लिया जाता है। और फाइनली करेजियस बहुत हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि पूरी की पूरी फैमिली। अब आपने इन सब के पर्सनैलिटी पे असरात को एक पेज पे लिख लेना है और ये सब पॉइंट्स घूम घूम कर आपकी स्टोरी राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी का महवर होंगे। इन्हीं के गिर्द आपकी लाइफ की स्टोरी घूमनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ऐसी स्कीम बना लें और पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिख लें। और यही वो सीक्रेट है जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नो योर पर्सनैलिटी एंड देन राइट इट एंड परफॉर्म इट अकॉर्डिंगली इन द ISSB। पार्ट 1 ख़त्म करने से पहले उसी सेंटेंस को देखें जिसमें बहुत से मेल स्टूडेंट वेरी ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल लिखते हैं। आप लिख सकते थे द गर्ल इज़ माई सिस्टर, द गर्ल इज़ अ डॉक्टर, द गर्ल इज़ अ टीचर, या कोई भी प्रोफेशन जो आपकी इमीडिएट फैमिली में हो। द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, द गर्ल इज़ ऑर्फन। अगर आप हैं तो ज़रूर लिखें, इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। द गर्ल इज़ वेरी ओबीडियंट। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ताकि जो लोग इमीडिएट ISSB पे जाने वाले हैं उनको मेन सीक्रेट तो पता चल जाए। पार्ट 2 ऑनवर्ड्स डिफरेंट टेस्ट करके भी दिखाने की कोशिश करूँगा। Study with me, a learning experience.